नमस्कार फ्रेंड्स आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग लाइब्रेरी साइंस के जितने भी पार्ट हैं उनकी अलग अलग वीडियो है और हर पार्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा प्रयास है कि आप लोगों को अधिक से अधिक अलग अलग वैरायटी दी जाए क्वेश्चंस पेपर की, ताकि आप लोगों की बेटर तैयारी हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग साल का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहला जो लाइब्रेरी नेटवर्क था वह हमारा था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। जो सबसे पहला नेटवर्क था वो उसका नाम है निकनेट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है KVS एग्ज़ाम 2013 में। तो निकनेट का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, निकनेट का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। कब स्थापित हुआ था? ये 1977 में हुआ था। और इस में जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनका भी देख लेते हैं कौन कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डेल नेट है वह 1988 में हुआ था। इन्फीनेट हमारा हुआ था 1991 में, 1991 में। और क्लिबनेट है 1986 में। तो ये नेटवर्क हैं। इस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन सही था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेलनेट क्या है? तो डेलनेट का जो पूरा नाम है वह है लाइब्रेरी डेवलपमेंट नेटवर्क। और इसका जो पुराना नाम था वो था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था इसका पुराना नाम। यह कब शुरुआत हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर में इसकी शुरुआत हुई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क के रूप में स्थापित था। किसके द्वारा बनाया गया था? हमारा NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और सूचना विज्ञान केंद्र निषाद के द्वारा, इनके समर्थन से इसका नेटवर्क का विकास हुआ था। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पुस्तकालयों के नेटवर्क के विकास के तथा पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझेदारी को बढ़ावा देना इस नेटवर्क का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फीनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या कहलाता है? तो इन्फीनेट का जो डाटाबेस है वह हमारा कहलाता है शोध गंगोत्री। सी ऑप्शन सही है। यह जो क्वेश्चन है UGC नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। इन्फीनेट क्या है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फीनेट द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या कहलाती है? शोध गंगोत्री कहलाती है। अब देखते हैं शोध गंगा क्या है। तो शोध गंगा भारतीय शोध का एक ऐसा भंडार है जो विश्वविद्यालयों को प्रस्तुत शोध पत्रों और शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार है। विद्यानिधि क्या है? विद्यानिधि इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है। जो थीसिस हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो क्या है? विद्यानिधि है। इन्फीनेट सेंटर के द्वारा बनाया गया है, क्या बनाया गया? शोध गंगा, जो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का एक स्वायत्त अंतर विषय विद्यालय का केंद्र है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में हुई थी। और जनवरी 2013 तक इन्फीनेट केंद्र गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यह अपने नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। NDL क्या है? NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यह भारत की राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। इंडेस्ट क्या है दोस्तों? इंडेस्ट एक कंसोर्टियम है एक तरह का। ठीक फ्रेंड्स,
इंडेस्ट है एक लाइब्रेरी कंसोर्टियम, पुस्तकालय संकाय कह सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया हमारा DSSB 2019 में लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में। इंडेस्ट का पूरा नाम क्या है? इंडेस्ट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडेस्ट का पूरा नाम। इसकी स्थापना, इंडेस्ट की स्थापना 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नियुक्त हुई थी। इसका ऑफिस कहाँ था फ्रेंड्स? IIT दिल्ली में समन्वय के लिए इस कंसोर्टियम को नामित किया गया था। और बाद में दिसंबर 2005 में इस कंसोर्टियम को AICT इंडेस्ट कंसोर्टियम के रूप में नामित किया गया है। इसमें साइंस डायरेक्ट जैसे कुछ डाटाबेस हैं, जैसे AICT अप्रूव्ड जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें साइंस डायरेक्ट वगैरह प्रयोग किया जाता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन हमारा किया जाता है निस्केयर के द्वारा किया जाता है। टी ऑप्शन सही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यह क्वेश्चन UK यानी कि उत्तराखंड SSC के लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया, और KVS लाइब्रेरियन 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तथा नवोदय विद्यालय में भी फ्रेंड्स अक्टूबर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बार बार मैं बताता हूँ कि रिपीट होते रहते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, और जो पुरानी वीडियो मैंने दी है वो भी आप लोग कंटिन्यू देखिए। निस्केयर क्या है? निस्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 2002 को। कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान निस्कॉम और इंस्डोग दोनों को मिलाकर इसका निर्माण हुआ था। इंस्डोग का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेखन केंद्र हिंदी में बोलते हैं जिसको। निस्केयर के कुछ पब्लिकेशन है जिनकी यहाँ मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा, व्याख्या करूँगा। तो निस्केयर के जो प्रकाशन हैं वह इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेमी मंथली है। कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1965 से इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट मुख्य है, और इसकी जो अरेंजमेंट होता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का वो UDC के अनुसार व्यवस्थित होता है क्लासिफिकेशन इसका। और इस डोग यानी स्केयर का जो है वो वर्तमान जो निस्केयर है उसका सेकंड जो पब्लिकेशन है वह है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कब से चल रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? ये 1954 से प्रकाशित होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आप आवधिकता बोलते हैं हिंदी में, क्या है? क्वार्टरली है, त्रैमासिक इसकी आवधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इन्फीनेट का पहला नाम क्या है? तो यह हमारा ई आचार्य है, और यह पूछा गया है UGC दिसंबर 2015 के पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों जो चीज़ें हैं दी गई हैं उनको देखते हैं। इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स क्या है? गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इन्फीनेट का पहला नाम ई आचार्य है। PG पाठशाला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, PG का मतलब होगा पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला है, जिसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किया गया था, जिसे UGC ने योग्यता निर्धारण का उच्च गुणवत्ता मानक प्राप्त करने के लिए किया गया था। और इनफोर्ट क्या है? तो दोस्तों इनफोर्ट है हमारा इन्फीनेट का एक सूचना प्राप्त करने का पोर्टल है, वह पोर्ट है जिसे ऑनलाइन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को कराए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है? तो ये तो सब आप लोगों को पता ही है, पोस्ट कॉर्प का संबंध किससे है? तो पुस्तकालय प्रबंधन, ऑप्शन C सही है। पुस्तकालय प्रबंधन से पोस्ट कॉर्प का संबंध है। यह क्वेश्चन देखिए लगभग नेट का एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं। पोस्ट कॉर्प में टोटल शब्द कितने होते हैं? जो लेटर हैं POSTORB
तो ये 7 शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7 शब्द हैं और 7 शब्द की अब इनकी हम जो है फुल फॉर्म देखते हैं। तो P फॉर प्लानिंग होता है, नियोजन करना, यानी कि O से बनता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना है। S से बनता है हमारा स्टाफिंग, यानी कि नियुक्ति करना है। D से बनता है निर्देशन करना, डायरेक्शन है या डायरेक्टिंग। और फ्रेंड्स को से बनता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना है। R से बनता है हमारा रिपोर्टिंग या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। B फॉर बजटिंग होता है। तो किसी भी मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सब मिल करके ही मैनेजमेंट की उत्पत्ति होती है। तो पोस्ट कॉर्प इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालय के कहाँ भाग में, यानी कि किस भाग में रखे जाते हैं? तो दोस्तों यह पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में रखे जाते हैं। संदर्भ विभाग कौन सा होता है? जहाँ हम संदर्भ पुस्तकें रखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में KVS के लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में। अब संदर्भ स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। संदर्भ स्रोत वह संदर्भ ग्रंथ हैं जो संदर्भ के लिए जिनका हम रेफरेंस लेते हैं, यानी कि देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक है की तरह उनमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, संदर्भ स्रोत वह संदर्भ सेवा की आधारशिला तथा सूचना की ऐसी कृतियाँ जिन्हें संदर्भ ग्रंथ कहते हैं, वे प्राथमिक स्रोतों की सूचना सामग्री की श्रेणी में आती है। और सूचना प्राथमिक जो सूचना होती है उनमें एक किसी क्रम में प्रस्तुत की गई होती है। शब्दकोश को थोड़ा सा परिभाषित करते हैं दोस्तों। शब्दकोश क्या होता है? तो शब्दकोश सामान्य रूप से ऐसा कोश है जहाँ त्वरित संदर्भ सेवा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। किसी भी विषय का मीनिंग, अर्थ या शॉर्ट में एक लाइन में उसका हम लोग शॉर्ट डिटेल देते हैं या जानकारी देते हैं। विश्वकोश क्या होता है? वह करते हैं जिसमें समस्त ज्ञान के संश्लेषण को सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषयों और उपविषयों का व्यवस्थापन वर्णानुक्रम यानी कि अल्फ़ाबेटिकल होता है। विश्वकोश में क्या है कि किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए आपको, किसी भी शब्द की, किसी भी टेक्निकल टर्म हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसकी विस्तृत रूप में जानकारी दी जाती है। विश्वकोश फेमस कौन कौन से 2 विश्वकोश काफ़ी फेमस है दोस्तों? अमेरिकाना और ब्रिटानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सारणी द्विबिंदु वर्गीकरण में दी गई है? तो द्विबिंदु वर्गीकरण में कॉमन, आइसोलेट या सामान्य सारणी दी गई है। यह है JTA राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो हुआ था जूनियर टेक्निकल 2018 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य एकल क्या होता है। सामान्य एकल वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी मुख्य वर्ग, प्राथमिक वर्ग अथवा इनके किसी भी पक्ष के साथ प्रयोग की जा सकती है। रंगनाथन ने सामान्य एकलों को कितने रूप में बांटा? तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन ने सामान्य एकलों को 2 रूप में बांटा। पहला है हमारा पूर्ववर्ती सामान्य एकल और दूसरा है प्रवृत्ति सामान्य एकल। और इसमें कैसे चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो स्मॉल a से लेकर के z तक जो अक्षर हैं उनका इसमें प्रयोग किया गया सामान्य एकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्यवाही के लिए ACR 2 में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो दोस्तों मुख्य प्रविष्टि का जो शीर्षक है ACR 2 में, वह हम किस में करते हैं? नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के नाम से करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान लाइब्रेरियन एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में पूछा गया है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा संपादित सम्मेलन कार्यवाही के लिए ACR 2 में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक सम्मेलन के नाम से तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिए, अनुच्छेद नहीं है। कई बार क्वेश्चन पता होता है और हम गलत आंसर लगा देते हैं। तो दोस्तों नाम सेक्शन या नेम अनुच्छेद उसमें नहीं है। ये पूछा गया KVS दिसंबर 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के प्रविष्टि में कुल कितने सेक्शन होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं। कौन कौन सा है? इंटरव्यू में आप लोगों को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यह है पहला हमारा लीडिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या लिखते हैं? काल नंबर लिखा जाता है। दूसरा है हमारा हेडिंग सेक्शन है जिसमें लेखक का नाम अंकित किया जाता है। अगर लेखक का नाम ना हो तो सहकारक अथवा आख्या लिखते हैं।
ठीक है, सहकारक कोलोबरेटर अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको। फिर इसका तीसरा सेक्शन होता है हमारा टाइटल सेक्शन। इसमें मुख्य रूप से क्या लिखते हैं, आख्या या उसका टाइटल लिखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। चौथा होता है नोट सेक्शन, इसमें कोई भी टिप्पणी लिखी जाती है। पांचवा होता है एक्सेशन नंबर, इसमें एक्सेशन नंबर अंकित किया जाता है। तथा छठा होता है ट्रेसिंग, जिसमें पुस्तक में जितनी भी बार एडिड एंट्री निर्मित की जाती है उन सभी को संकेत के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से है, तो हम ट्रेसिंग कहाँ करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, कैटलॉग कार्ड के बैक साइड में हम लोग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में ट्रेसिंग का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। बहुत ही जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। हाँ दोस्तों, इसका जो आपको PDF है मेरे टेलीग्राम सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।